मैं तुमसे झूठ कैसे बोल सकता हूँ मेरी प्यारी बेटी? अच्छा तो क्या आंटी ने आपको नहीं देखा था? बताएं मुझे। देखो ज़ैनब बेटा, मैं बिल्कुल वहाँ नहीं था। अम्मी ने मुझसे कहा था कि आप झूठ बोलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, लेकिन तुम इस बारे में नहीं जानती हो। देखो बेटा, क्या मैंने तुमसे कभी पहले झूठ बोला है? नहीं तो। हाँ, तो अब मैं झूठ क्यों बोलूंगा तुमसे? मैं गोजैक बिल्कुल नहीं गया हूं बेटा, वो सबको कंफ्यूज कर रही है। आपके साथ कोई और आंटी थी वहाँ, आप उनके बहुत करीब थे। क्या क्या कहा आंटी? मैं उनसे मिला ऐसा बिल्कुल नहीं है। फजूल बात है। देखो बेटा ज़ैनब, इस पर मैं ये कह सकता हूँ, कभी भी कोई गलती हो सकती है। कहने का मतलब कोई गलत फहमी हो सकती है, लेकिन इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है। इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, ये बुरी बात होती है। ये बात सिर्फ बुरे लोग ही करते हैं। पता नहीं लोगों को ये करके क्या सुकून मिलता है। बेटा मुझे बदनाम किया जा रहा है। हाँ? ये खत्म हो गया है। देखो मेरी प्यारी बेटी, मुझ पर यकीन करो, ठीक है? ठीक है बाबा, मुझे आप पे यकीन है। तुम मुझ पे यकीन करोगी ना? जी। आप सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं, है ना बाबा? हाँ मेरी प्यारी बेटी, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। और आइंदा फोन बंद करके नहीं रखना तुम, ठीक है? समझ गई? मैं बहुत परेशान हो जाता हूं इस वजह से, समझ गई? अम्मी ने ये भी कहा था। हाँ, तुम्हारी माँ मुख्तलिफ अंदाजे लगाती है। ठीक है, चलो इस मौजू को खत्म करते हैं, ठीक है? अब इस पर बात नहीं होगी। मेरी राय है कि हमें वीकेंड को प्लान करना चाहिए कि क्या करना है हमें। इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वही जो आपको अच्छा लगे बाबा। अच्छा, वाकई में? तो फिर हमें क्या करना चाहिए? सरप्राइज देता हूँ तुम्हें। ठीक है। ठीक है जी ठीक है। बहुत खूब। बिल लेकर आओ जल्दी। ओह, मुझे तो लगता है हर इंसान के हाथ का जायका एक दूसरे से अलग होता है। अच्छी सेहत भी शेफ के हाथ में होती है। वैसे वो काफी टैलेंटेड। बिल्कुल। हाँ, मुझे भी लगता है कि वो काफी अच्छा शेफ है। सुना तुमने? इस लड़की के मुंह से पहली दफा उजान की तारीफ सुन रही हूँ मैं। ऐसा ही है। सही कहते हैं कि किसी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है, और शायद उजान ने ये रास्ता ढूंढ लिया। बिल्कुल सही कहा। इतना आसान नहीं मेरे दिल तक पहुँचना। अच्छा, अब हमें चलना चाहिए। वैसे भी आज तुम्हारा यहाँ पहला दिन है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहिए क्योंकि तुम्हारा आज काम पे पहला दिन है। और डिनर पे जाने से पहले हमें कॉल करके बता देना, ठीक है? समझ गई? ठीक है, कॉल कर लूंगी। यहाँ तो सब कुछ अच्छा था। तुम्हें पसंद आया? खुशी हुई मुझे। हाँ। वो देखो, वो जा रही हैं। अब क्या करेंगे मेरे भाई? डेनिस तो चली गई। क्या ये ठीक है कि मैं उनसे बिल्कुल ना मिलूं? इस कदर उतावले क्यों हो रहे हो मेरे भाई? वो तुम्हें देख भी नहीं रही है। आप लोग यहाँ पे दोबारा जरूर आइएगा, ठीक है? 1000 बार कह चुका हूँ कि इग्नोर करो बस उसे। फ्री में मशवरे मिल रहे हैं तो सुन लो ना। तुम्हारा मसला क्या है? जितना उसके पीछे जाओगे ना उतनी ही दूर जाएगी वो। और इन चीजों को तो समझना चाहिए तुम्हें। ठीक है, इस बार तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। अब आना जाना लगा रहेगा। थैंक यू आने के लिए। ओह, चलो सी यू मेरी जान। मेरे ख्याल से उजान और असगर को खुदाफिज कह देना चाहिए। कहकर आ जाऊं? हाँ ठीक है, जाऊं? हाँ ठीक है, चलते हैं। अच्छा बात सुनो, क्या ये नॉर्मल है कि जो लड़की मुझे देखना भी नहीं चाहती वो मुझे खुदाफिज करने आ रही है? यही तो कह रहा था। आया समझ में? सलाम। यहाँ की हर चीज लजीज थी। जादू है तुम्हारे हाथों में। सोचा जाने से पहले खुदाफिज कह दें। हाँ बिल्कुल, सच में खाना बहुत मजे का था। थैंक यू फॉर द फीडबैक। मुझे खुशी हुई है जान के। लिवेंट और मैं अब यहाँ पर जरूर आएंगे। लिवेंट को बुला लेती बेस्ट बाबा जानी को। उनके आने से तो सब में एनर्जी आ जाती है। जाहिर सी बात है, वो ऐसा जरूर करेगा। अच्छा एक बात बताओ मुझे, वो जो बेटी वाला मसला था वो सब हल हो गया? इंशाल्लाह हल हो गया होगा क्योंकि अभी साथ हैं वो। अगर हल ना हो सका तो इसमें तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। तुम ये कर सकती हो। जब चाहो आ सकती हो। तुम्हारे सिखाने की वजह से आज एज़की और सरदार डिनर पे जा रहे हैं। कमाल हो तुम। मिलना जुलना शुरू हो गया है इनका। अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, ये जहन में रखो। हो जाएगा, इनका भी हो जाएगा कुछ ना कुछ।
अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है ये तो। हाँ, है ना? बहुत शुक्रिया तुम्हारा कोच, वाकई में सारा कमाल तो तुम्हारा ही है। अच्छा तो ठीक है, तुम लोग अपना काम जारी रखो। खुदा हाफिज। ओके, बाद में मिलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मेरी जान। जानसू, फिर मिलते हैं। ओके, ख्याल रखना खुदा अपना। खुदा हाफिज। हाफिज। ये लो, इसे बनाकर उसे खिला देना, ठीक है? हाँ, हाँ, काफी फारिग मजाक था वैसे, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तुम्हारा ख्याल किसी ने नहीं किया। मेरे प्यारे फूल मुरझा गए हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे इन फूल पौधों को छोड़ो और जल्दी से मेरे पास आओ। यहाँ आना जरा। जी जी आ रहा हूँ आ रहा हूँ। और हाँ, हमारे लिए 2 कॉफी भिजवाएं बगैर शक्कर के। इन फूलों को पानी दे जी। दो। मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मेरा शुक्रिया आखिर कैसे अदा करोगी। खुश आमदीद। शुक्रिया। हाजरा के बारे में बात करनी है। ये हाजरा कौन है? तुम तो इतनी जल्दी भूल गई। हमने बात नहीं की थी उनकी बड़ी बेटी के लिए। अच्छा, उस हाजरा के बारे में। सुबह मैं वहाँ गई थी। मैंने उसे असगर की अलहदगी के बारे में सब बता दिया है और अब वक्त आ गया है कि हमें उनकी बेटी को असगर से मिलवा देना चाहिए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई ये सुनकर। एक मिनट रुको फितनात, असगर और वो लड़की अलग हो गए हैं क्या? इस बारे में कुछ पता भी है? मेरे ख्याल से जो हमने सुना उसके बाद तो ऐसा होना ही था ना। अरे इंशाल्लाह फितनात, इंशाल्लाह। अम्मी कॉल कर रही हैं। उन्हें तो बताया भी नहीं असगर के लिए काम कर रही हूँ मैं। असगर तुम मसरूफ तो नहीं हो? नहीं, आ जाओ। कुछ पूछना था, अंदर आ सकती हूँ मैं? आज तुम्हें जल्दी छुट्टी चाहिए होगी। अभी तो किसी और वजह से आई थी, लेकिन हाँ वो बात भी है। प्लान बनाने से पहले इजाजत चाहिए होती है वैसे। ठीक कह रहे हो तुम। उस वक्त इतने मसरूफ थे तो तंग करना मुनासिब नहीं समझा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या मालूम, उस वक्त तुम लोगों के दरमियान कोई पर्सनल बात हो रही होगी। नहीं तो ऐसा कुछ भी डिस्कस नहीं किया। और तुम जानना चाहती हो तो बता देता हूँ मैं कि बस वो अपने किए पर शर्मिंदा थी। वो बस सॉरी कहना चाह रही थी उसके लिए, और कुछ नहीं। हाँ, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इसमें। अच्छा हुआ कि ताल्लुकात बहाल हो गए। खैर, मैं असल मौजू पर आती हूँ। अम्मी की कॉल आई थी, उठाई नहीं मैंने। मैं यहाँ पर काम करती हूँ, जानती नहीं है वो, और मुझे ये भी नहीं पता था कि हमारे रिश्ते के बारे में क्या कहूँ उनसे। हम उन्हें कब बताएंगे कि हम लोग अलग हो गए हैं? अभी तो कुछ मैंने सोचा नहीं इस बारे में। शायद उनसे ये कह दूं मैं कि झगड़ा हो गया था, वो खत्म हो गया। ठीक है। लेकिन पहले मॉम से बात करूंगा, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगी वो। जो होगा बता दूंगा मैं फिर। जरूर जरूर, बेहतर है। ठीक है, फिर जा सकती हो। ओके, शुक्रिया तुम्हारा। अरे कॉल भी आ गई मॉम की। मॉम। हेलो बेटा, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी है? मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था बेटे। सच कहूँ बेटा, मैं मुसलसल तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? मेरे प्यारे बेटे, जहाँ तक मुझे लग रहा है मैं तुम पे बहुत जोर दे रही हूँ एसगी के मामले पे, और ये मैं तुम्हारे साथ गलत कर रही हूँ। मेरी बातों का बुरा मत मनाना मेरे बेटे। और ये तो शादी का मामला है, तो इसमें जल्दबाजी नहीं की जा सकती। थोड़ा सोच लेना चाहिए, थोड़ा जान लेना चाहिए, तब जाके इतना बड़ा फैसला हो सकता है। मतलब कि एसगी से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती क्योंकि वो तुम्हारे मुताबिक नहीं है। आपको लगता है ऐसा? मुझे उससे अलग हो जाना चाहिए, बताइए मुझे। अच्छा ठीक है,
हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो तुम पर ही है बेटा। जो भी तुम फैसला करोगे मैं उस पर राजी हूँ बेटा। मैं थोड़ा डरी हुई थी उस लड़की से, पता नहीं किस किस्म की लड़की से वास्ता पड़ा है तुम्हारा। तुम्हें तो एक नरम मिजाज की और ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की की जरूरत है, जिसकी फैमिली को हम बहुत अच्छी तरह जानते हो। तो क्या आपके दिमाग में कोई है ऐसी? हाँ है तो, हाँ बेटा है, मगर तुम तो एसगी के साथ शादी के लिए आ गए थे ना, इसलिए मैं तुम्हें उस लड़की से मिलवा नहीं सकी। मैं तुम्हें उस लड़की से अच्छी तरह मिलवाना चाहती थी, लेकिन तुम तो एसगी को अपने साथ ले आए। मगर कोई बात नहीं, वो लड़की इस्तांबुल में ही रहती है। देखिए, मैं जल्दबाजी में किसी किस्म का फैसला नहीं कर रहा हूँ, आप समझ गई? आपकी बातों में आकर मैं कोई कदम नहीं उठाने वाला और अब मैं किसी से नहीं मिलूंगा, खुदा के लिए। ठीक है मेरे प्यारे बेटे। अच्छा ठीक है, बाद में बात करते हैं, तब तक तुम अपना काम भी कर लेना, ठीक है? चलें ठीक है, बात करते हैं फिर, बाय। कोई पागल थोड़ी हूँ मैं कि आपकी बातों में अगर किसी से मिलने चला जाऊं। मैं क्या करूं फितनात, मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। चला गया मेरा भतीजा, हमें छोड़कर चला गया, मेरा हैंडसम प्यारा बच्चा। ये किस तरह की फजूल बातें कर रही हो? कहाँ चला गया, कहाँ चला गया? मेरा बेटा है, मेरे ही पास वापस आएगा। मेरा बेटा मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता और तुम इस तरह की बातें मत करो। क्या मैं अपना बेटा उसके हवाले कर दूं? मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। मत करना। नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं। मैं अपने बेटे पे कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती और न ही कभी करूंगी। अगर मैं उसे उस लड़की को छोड़ने के लिए कहूँ, वो मेरी बात नहीं सुनेगा और कॉन्ट्रैक्ट करके उससे शादी कर लेगा। सोचो सोचो, कुछ तो सोचो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। शौक में हूँ। आराम से पुरसुकून हो जाओ। सोचने दो मुझे। सीमा, इस वक्त हमें बहुत ही चालाकी से प्लान बनाना होगा, ऐसा प्लान जो फेल ना हो बस। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या? लेवेंट साहब, मैंने आज शाम की कुछ अपॉइंटमेंट्स को रीस्केड्यूल कर दिया है, कुछ अहम अपॉइंटमेंट्स की वजह से। अच्छा कोई बात नहीं, मैं देर से चला जाऊंगा। जी। लिवेंट, हेलो। हेलो जानसू साहिबा। हाँ जानसू, तुम पेशेंट के बारे में फिक्रमंद हो, मैं जानता हूँ। हम अंदर चल के बात करते हैं। जरूर। आओ। लिवेंट, किस वक्त आई तुम यहाँ? बस मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था। ज़ैनब से बात की तुमने? क्या कहा उसने? हमने बात की, अब वो ठीक है। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अल्लाह अल्लाह, तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यकीनन ये पहली बार हो रहा है। उसकी माँ उस पर बहुत दबाव डाल रही है। तो क्या उसकी अम्मी ने उसका फोन छीन लिया उससे? मेरा भी यही ख्याल है। बेचारी ज़ैनब। अच्छा ठीक है, ये बताओ कि उससे क्या बात हुई, क्या कहा उसने? हाँ हेलो कहो। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर में। देखो पेशेंट आया हुआ है। हाँ बाद में बात करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। गौर से सुनो जो कह रहा हूँ। आज मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, मेरा इंतजार मत करना, ठीक है? हम घर में मुलाकात करेंगे। ठीक है, ज्यादा देर मत करना, तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगी। ये बहुत अच्छी बात की तुमने। मिलते हैं। हेलो। इसकी कैसी हो? ठीक हूँ, अभी अभी घर आई हूँ मैं। क्या तुमने तैयारी शुरू नहीं की अभी तक? हाँ, क्या पहन के जाओगी? सोचा नहीं, देखूंगी, जो भी मेरा पहन लूंगी मैं। तो सोचो क्या पहनना है। वो है ना रेड वाला जो ड्रेस है मेरा, वो पहन लूंगी, वो बहुत अच्छा लगेगा मुझ पर।
और जूते कौन से पहनोगी तुम? सोच रही थी तुम्हारे कोई शूज पहन लूं। हाँ, वो वाकई बहुत अच्छे लगेंगे। बहुत अच्छी चॉइस है, गुड। हाँ, वो तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, मुझे भी यही लगता है। सरदार की कॉल आ रही है। सरदार की कॉल है? चलो बंद करती हूँ, तुम लोगों से बाद में बात करती हूँ। हाँ, तुम अभी तक तैयार भी नहीं हुई, बंद करो जल्दी। चलो हम लोग बाद में बात करेंगे। खुदा हाफिज, बाय बाय। सरदार। हेलो एसगी, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, तैयार होने घर आई हूँ। तुम आ रहे हो ना? नहीं, हॉस्पिटल में हूँ अभी तक। वो दरअसल एक इमरजेंसी केस आ गया था, उसी को देख रहा हूँ मैं। मुझे देर हो जाएगी ये बताने के लिए कॉल की है मैंने। ठीक है, मसला नहीं है कोई। वैसे मुझे आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, जल्दी फ्री हो जाऊंगा यहाँ से। ठीक है, निकलने से पहले मुझे बता देना। ठीक है, जबरदस्त, मिलते हैं फिर। ओके, सी यू। क्या हुआ, गाड़ी का मसला हो गया है? हाँ चलो अच्छा है। टेस्ला का बताओ मुझे, वो ठीक है? उसकी आवाज सुनाओ मुझे, यकीन कैसे करूं? अरे छोड़ो, क्या कर रहे हो, ऐसी मजाक कर रहा हूं मैं। ठीक है, कल देखते हैं, चलो। ओके, बहुत शुक्रिया, सी यू सी यू। क्या हुआ, जल्दी आ गए? असल में टेस्ला को छोड़ने आ रहे थे, इसलिए जल्दी आना पड़ा। अब कल आए शायद। तो रेडी हो फिर? हाँ, कैसी लग रही हूँ? बुरी नहीं लग रही। बुरी नहीं? क्या मतलब इस बात का? हाँ ठीक है, अच्छी लग रही हो, डॉक्टर को पसंद आओगी। तो डॉक्टर को पसंद आऊंगी? तुम कह रहे हो कि सिर्फ उस जैसे इंसान मुतासिर हो सकता है? हाँ। यानी मुझे सिर्फ उसी जैसे इंसान पसंद कर सकता है। मसलन मैं तुम जैसे इंसान को पसंद नहीं आ सकती ना? हाँ, मगर ये आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए। तो इतना मुश्किल क्यों होगा? तजुर्बा है जिंदगी का। तो ये कह रहे हो कि मुझसे भी हसीन लड़कियां देखी हैं? ऐसा है कि मैं अपने पुराने ताल्लुकात को फिर से दोहराना नहीं चाहता, लेकिन हाँ, बेहतरीन लड़कियों से मेरा ताल्लुक रहा है। तो तुम ये कह रहे हो कि मैं उनके सामने कुछ नहीं? वाकई, सच में? उनसे कोई कंपैरिजन नहीं है तुम्हारा। ये कर क्या रही हो? कुछ नहीं।
सिर्फ इसलिए कि मैंने अभी तक कोशिश नहीं की। तुम गलत हो मेरे बारे में। क्या तुम बाज आओगी ये सब करने से? किस लिए? ओके, नहीं करो। पर मुझे ऐसा करना अच्छा लग रहा है। अब तुम ये नहीं कहना कि तुम्हें नहीं लग रहा। ओके, क्यों? अभी तो कह रहे थे तुम्हें इम्प्रेस करना मुश्किल है। तुम मुझे सिखाना चाहती हो जो मैं जानता हूँ पहले से। ऐसे ही है, स्टूडेंट टीचर से 2 कदम आगे ही निकलता है। कुछ ज्यादा ही उछल रही हो। हाँ, डिनर से रोती हुई आओगी तुम फिर? इसका क्या ताल्लुक? हाँ? क्योंकि जब तुम बिल्कुल पुरसुकून होती हो तो अपना कंट्रोल लूज कर देती हो, बहुत बातें करती हो और जो नहीं कहना वो भी कह देती हो। अच्छी एनालिसिस है। क्या बात है तुम्हारी? इंतहाई आसान जॉब है ये दुनिया की, और तुम खुली किताब की तरह। हर कोई तुम्हारे जैसा है, तुम ये सोचती हो। और तुम्हें सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा खुद को, अपनी शख्सियत को बेहतर करना है। और देखो, किसी भी दूसरे शख्स के साथ एक्सचेंज मैटर होना चाहिए। आखिर कहना क्या चाहते हो? एक्सप्लेन करोगे मुझे? चलो सुनो गौर से। जिंदगी गुजारते गुजारते हम तजुर्बात से गुजर रहे होते हैं। हमारी शख्सियत का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। वो मैकेनिज्म क्या है? बस यूं समझ लो कि बहुत सारी लेयर्स हैं हमारे ऊपर। जैसे जैसे तुम लेयर्स उतारती जाओगी, तुम अपने प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म को रिमूव करती जाओगी। अपने आप को, अपने दिल को, अपने जज्बात को खोलती चली जाओगी। खुद को इतना जाहिर कर दोगी तो फिर कदर कहां करेगा सामने वाला है जो। तुम इंतजार तो करो, पहले उसे भी अपनी परतें हटाने दो, उसे अपने दिल को खोलने दो। सब्र करो, एक परत वो हटाए, एक तुम हटाओ फिर, और एक साथ सामने आ जाएं खुलकर। कुछ भी छुपा ना रहे, तब होगा 2 लोगों की मोहब्बत में इंसाफ, मोहब्बत की कदर होगी। पहले सब बताने से जरूरी नहीं कि जीत तुम्हारी होगी। तो मेरी हाल यूं होती है कि अपना दिल खोलकर सामने रख देती हूँ मैं। बता चुका हूं कि हम आदमी कैसे होते हैं। जो आसानी से मिल जाए उसकी अहमियत नहीं होती हमारे लिए। तो इसलिए ना, कदर किया करो तुम खुद की। जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी कदर नहीं होती। ऐसे ही है। तुम कैसे हो? क्या? ये जानना चाहती हूँ मैं कि फीलिंग्स ना होने की एक्टिंग करते करते थक नहीं जाते हो? ये बात कहां से आ गई? यूं समझ लो कि तुमसे बात करके अंदाजा हो गया। मेरा इसमें कोई खास कमाल नहीं है। वैसे किताबों से पढ़ा है मैंने, ऐसे ही आसपास की लड़कियों को मुतासर करने के लिए। चलो शुक्र है। और हाँ, यहाँ मैं थोड़ा सुकून लेने के लिए आया था। और वैसे भी कहीं जा रही थी ना तुम? ठीक है, तुम जा सकती हो। फिक्र मत करो, जल्दी चली जाऊंगी मैं। हाँ कहो सरदार। बदकिस्मती से मैं नहीं आ सकता। अभी भी हॉस्पिटल में हूँ। डिलीवरी का केस है, मेरी किसी भी वक्त जरूरत पड़ सकती है। माफी चाहता हूँ। समझ सकती हूँ, कोई मसला नहीं। तो डिनर कैंसिल कर देते हैं। आज कैंसिल कर देते हैं, लेकिन कल साथ में डिनर करेंगे। ठीक है, जरूर। चलो शुक्र है, कुछ तो अच्छा सुनने को मिला। तो कल हम मिल रहे हैं, ठीक है ना? ठीक है, सी यू। डॉक्टर, हम तैयार हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। कैंसिल हो गया डिनर। तो मेरे सर पे सवार रहोगे? फिक्र मत करो, घर चली जाती हूँ मैं। मजाक कर रहा हूँ। मैं भी मजाक कर रही थी। बहुत भूख लग रही है, ये मैं खाऊंगी। ओके, खा लो। फिर ताना मत देना कि भूखा मार दिया मैंने तुम्हें। मजे का है वैसे। और ले आता हूं मैं अपने लिए।
उजान दिन चार मिल गया। ये मैंने क्या किया? मुझसे लाइक कैसे हो गया? अब मैं क्या करूं मैं अब? डेनिस, तुम यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? हाँ, सब लोग मीटिंग के लिए जमा हो गए, तुम्हें अंदाजा भी है इस बात का? दरअसल मुझे एक जरूरी मेल करनी थी तो वो कर दी है मैंने, बस आ रही हूँ। तुम चलो। नहीं, इंतजार करती हूँ तुम्हारा। नहीं तुम जाओ, मैं आती हूँ। साथ चलते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। आ जाओ। डेनिस ने मेरी फोटो लाइक की है। ये देखो, उसने लाइक किया है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं भी उसकी फोटो लाइक करूंगा, बल्कि नहीं, ज्यादा हो जाएगा। कुछ सोचो इस बारे में उजान। अभी आती हूँ मैं, बस कहाँ फंस गई। अल्लाह करे उसने देखा ना हो बस। क्या देख लिया होगा उसने? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। खैर छोड़ो। चले देखे तो सही कौन सी लाइक की थी। क्या उसने अनलाइक कर दी या फिर उससे गलती से हो गई? ठीक है, जो भी हुआ, लेकिन वो मेरी प्रोफाइल पर तो आई। इसका मतलब मेरे बारे में सोच रही थी। आ गया। खुश आमदीद। ओह, बहुत अच्छी लग रही हो तुम। बहुत खूबसूरत। वाह वाह वाह, जबरदस्त। ये सब क्या है? तमाम खूबसूरती तुम में समाई हुई है। शुक्रिया। तुमने मुझे दीवाना कर दिया है, सच में। क्या बहुत थक गए आज? हाँ, बहुत थक गया हूँ। 2 ऑपरेशन किए मैंने, लेकिन इस टेबल को देखने के बाद मेरी एनर्जी बहुत बढ़ चुकी है। और भी है कुछ, मैं लेकर आती हूँ। क्या खाऊं? सबसे पहले लिवेन, मुझे बहुत फिक्र हो रही है कि तुम्हारी ज़ैनब से क्या बात हुई, क्या कहा उसने, जानना चाहती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि ज़ैनब अपनी माँ के पास है। वो मुझ पर बहुत गुस्से में थी, बहुत मुश्किल से मानी, लेकिन यकीनन वो अपने बाप से बहुत प्यार करती है। हाँ। लिवेंट, अच्छा तो जब तुमने ज़ैनब को अपने ताल्लुक के बारे में बताया तो उसका रद्द-ए-अमल क्या था? अपने ताल्लुकात के बारे में? हाँ, हमारे ताल्लुकात के बारे में। लिवेंट, तो हमारे ताल्लुक के बारे में ज़ैनब को नहीं बताया तुमने? तो क्या कहा तुमने? कुछ तो कहा होगा ना तुमने उससे? मैंने उससे ये कहा कि मैं वहां पर नहीं था। क्या कहा? कुछ नहीं। अच्छा सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि ज़ैनब काफी उदास हो गई है, काफी परेशान हो गई है। वो उसको ये बताया जा रहा है कि मैं गलत हूँ। उसको इस बात का यकीन दिलाया जा रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि तुम उसे मना लोगे और हमारे बारे में बता दोगे। मैं जा रही हूँ लिवेंट। अल्लाह अल्लाह, कहाँ जा रही हो तुम? अपने घर लिवेंट। कहीं ऐसा ना हो कि ज़ैनब आ जाए और तुम्हें दोबारा झूठ ना बोलना पड़े उससे। देखो मेरी जान, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैंने उसको सब कुछ बता दिया है और सही वक्त पर बताया है, ताकि वो इन बातों को अच्छी तरह समझ सके और फैसला कर सके। मैं पहले ही बहुत वक्त दे चुकी हूँ तुम्हें लिवेंट। सही कह रही हो, लेकिन मैं उसे नहीं बता सका। कुछ वजूहात सामने आ गई थी। अगर मैं उसे बताऊं तो फिर कभी भी कबूल नहीं करेगी वो, और ना ही ज़ैनब तुमसे कभी प्यार करेगी। तुम समझ रही हो? एक तरफ उसकी माँ है जो उसे मुझसे दूर कर रही है,
इसी वजह से मैं बात नहीं कर पा रहा हूं। मैं वो करना चाहता हूं जिससे आसानी हो। ये सुन सुनकर मैं थक चुकी हूँ, मजीद कुछ नहीं सुनना चाहती मैं जा रही हूँ। जानसू, जानसू, बात सुनो।